हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड हिंदी में संधि के बारे में। और जो संधि है आज की वो है यण संधि। दोस्तों, आज जो हम यण संधि पढ़ेंगे इसकी ऐसी ट्रिक बताई जाएगी कि हम कोई भी संधि आए एग्जाम्पल यण का, तो यण संधि का कोई भी एग्जाम्पल आएगा आप उसको 1 सेकंड के अंदर जान जाएंगे कि ये संधि जो है वो यण संधि है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे जो रूल दिया गया है कि अगर तोड़ने पर ऋण पहले आए तो यण संधि होगी। तोड़ने पर ऋण अगर पहले आए, ऋण का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, पित्राज्ञा दिया गया है तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये होगा पितृ और ये हो जाएगा आज्ञा, पितृधन आज्ञा। तो ता में देखिए ऋण नीचे लगा हुआ है तो ये तोड़ने पर ऋण कहाँ आ रहा है? पहले, इसलिए ये संधि कौन सी होगी? यण संधि। आप कहीं पर भी अब एग्जाम्पल दिखेगा, मात्र इच्छा दिया गया है, ब्रेक करोगे मात्र धन इच्छा, क्या बन जाएगा? मात्र इच्छा। तोड़ने पर ऋण कहाँ आया? पहले, यण संधि। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, पहले हम रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर या और वा के पहले आधा वर्ण आए, या और वा के पहले आधा वर्ण आए और वह वहीं से विच्छेद हो रहा हो, तो या देखो भाई, आधा वर्ण आने से यण संधि नहीं होगी। आधा वर्ण आए और वो वहीं से विच्छेद भी होना चाहिए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मध्वरी। अगर देखा जाए तो वा के पहले क्या दिया गया? आधा धा दिया गया है और ये यहीं से ब्रेक होता है, तो इसको ब्रेक करेंगे मधुधन आरी, बन जाएगा क्या? मध्वरी। क्लियर? इत्यादि, देखो या के पहले आधा दिया गया है, इत्यादि बन जाएगा इति धन आदि बराबर इत्यादि। अत्याचार, अति धन आचार बराबर अत्याचार। तो ये हमको समझ में आया कि अगर हम तोड़ें और तोड़ने पर ऋण पहले आ जाए तो वो बन जाता है क्या? यण संधि। और तोड़ने पर अगर ऋण बाद में जाए तब क्या बनेगा? ये एक अगला है जिससे तोड़ने, ये लॉजिक होता है। तोड़ने पर अगर ऋण पहले आए तो वह यण संधि, तोड़ने पर ऋण बाद में आए तो वह गुण संधि। कैसे? दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे छात्राज्ञा दिया गया तो इसको अगर हम पढ़ें तो पढ़ेंगे छात्र और ये धन आज्ञा, क्या पढ़ेंगे? छात्र धन आज्ञा, क्या बन जाएगा? छात्राज्ञा। यण संधि, तोड़ने पर ऋण पहले आया। जबकि देवर्ष दिया गया, देव धन ऋषि, तो ऋषि में देखो ये ऋण बाद में चला गया तो बाद में जाएगा तो गुण संधि, पहले आएगा तो यण संधि। जैसे पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। महर्षि में महाधन ऋषि बराबर महर्षि। क्लियर? फिर दिया गया है मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। जबकि सप्तऋषि में क्या होगा? सप्तधन ऋषि बराबर सप्तऋषि। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि अगर तोड़ने पर ऋण पहले आए तो यण संधि, बाद में जाएगा तो गुण संधि, या वा के पहले आधा वर्ण दिया जाए और वो वहीं से अगर टूटता है तो वो हो जाएगा कौन सा? यण संधि। क्लियर? अब कई सारे एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्लास 10th और 12th में, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, क्या ये एग्जाम्पल हमको देख करके ये 1 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं या नहीं? जैसे अत्यधिक दिया गया, तुरंत समझ में आया कि हाँ, जैसे या के पहले आधा दिया गया तो अति धन अधिकतम बराबर अत्यधिकम। क्लियर? अत्यधिकम। तो अगर देखें इसको, अगर ये वाला ना दे, ऐसे देता तो अति धन अधिकतम बराबर ये जो दिया गया है अधिकतम, क्या होगा यहाँ पर? अत्यधिकतम, ऐसे बन जाएगा अत्यधिकतम। तो दूसरा दिया गया है अतिधन अंतः बराबर अत्यंतः। सर अगर ब्रेक करते तो अतिधन अंतः बराबर अत्यंतः, यहाँ पर या के पहले दिया गया आधा वर्ण, ये हो जाएगा यण संधि। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, इति धन अत्र बराबर इत्यत्र, इति धन आदि बराबर इत्यादि, और दधि धन आने बराबर दध्याने, और उपरि धन उक्तम बराबर उपर्युक्तम, प्रतिधन एकम बराबर प्रतीकम, नारीधन उपदेशा बराबर नार्योपदेशा, मधुधन अरि बराबर मध्वरि हो जाएगा। ये स्पेशल है कुछ। ऋण धन आकृति बराबर लाकृति, देखा जाए ऋण पहले है तो ये बन जाएगा यण संधि लाकृति। पितृधन कृति बराबर पित्राकृति, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। तो इस तरीके से दिमाग में हम अपने पुटअप कर लें कि अगर या वा के पहले आधा कोई वर्ण आता है वहीं से टूटता है तो वह यण संधि होगा, और अगर तोड़ने पर ऋण पहले आता है तो वह यण संधि होगा, और अगर बाद में जाता है तो वह
गुण संधि होगा। तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो संधि है यण, वो हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछी जाती है, 2 नंबर की आती है। तो हम इसको बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या ये संधि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ गई, क्या आप एग्ज़ाम में इसको तुरंत कर सकते हैं या फिर नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ हम लोग प्रस्तुत होंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। थैंक यू।